सी न्यूज भारत में हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आर का, तो चलिए रुक करते हैं खबर की तरफ। खबर राजधानी लखनऊ के आशियाना स्थित मिशन सुरक्षा परिषद के केंद्र कार्यालय से है, जहां आज संविधान निर्माता एवं भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 64वीं पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर मिशन सुरक्षा परिषद के राष्ट्राध्यक्ष गंगाराम अंबेडकर सहित सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब अंबेडकर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं श्रद्धा सुमन अर्पित की। इस अवसर पर गंगाराम अंबेडकर ने कहा कि बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए सत्ता में होना बहुत जरूरी है। इसलिए 2022 के विधानसभा चुनाव में मिशन सुरक्षा परिषद समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़कर भाजपा को सत्ता से बेदखल करने का काम करेगी। कार्यक्रम में वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। बता दें, कार्यक्रम में पूर्व डीआईजी हरीश कुमार, संगठन के राष्ट्र महासचिव सुग्रीव मौर्य समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। जैसा कि इस समय हम मिशन सुरक्षा परिषद के केंद्रीय कार्यालय के सभागार में हैं, जहां हमारे संविधान निर्माता और भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। इस मौके पर मिशन सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगाराम अंबेडकर जी हमारे साथ हैं। हम इनसे आज बात करते हैं कि इस मौके पर इन्होंने क्या संकल्प लिया, उनकी किन किन बातों को याद किया जो हमारे जहन में हमारे समाज के उत्थान के लिए, देश के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। जैसा कि पूरे देश को मालूम है, देश के करोड़ों वंचितों, शोषितों, पीड़ितों के मसीहा परम पूज्य भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 6 दिसंबर 1956 को हम सबको अकेला छोड़कर चले गए। उनके अनुयायी आज पूरी दुनिया के अंदर उनका ये महापरिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि भारतीय संविधान में इस देश के कमज़ोर वर्गों के लिए मैंने एक वोट का इंतजाम किया है। अगर हमारे अनुयायी मेरे वोट का सही इस्तेमाल करके अपनी सोच के मुताबिक अपनी सोच रखने वाले व्यक्ति को अगर इस देश का बादशाह बनाएंगे तो मेरा कारवां मंजिले मुकाम तक पहुंच जाएगा। लेकिन देश की आज़ादी के बाद अब तक बहुजन समाज के लोग अपना हुक्मरान शासक नहीं बना पाए। तो मिशन सुरक्षा परिषद के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि सामाजिक परिवर्तन के लिए हम देश में सत्ता परिवर्तन करेंगे और सत्ता परिवर्तन के लिए जो बाबा साहब अंबेडकर ने हमें एक वोट का अधिकार दिया है, उसका आने वाले समय में सही इस्तेमाल करने के लिए देश के जन जन को तैयार करेंगे और देश में हम अंबेडकरवादी सोच की सत्ता स्थापित करने का काम करेंगे, ताकि बाबा साहब अंबेडकर को हम सच्ची श्रद्धांजलि दे सकें और बाबा साहब अंबेडकर के छूटे कार्यों और मिशन को मंजिले मुकाम तक हम लोग पहुंचा सकें। जैसा कि बाबा साहब के बताए गए रास्तों पर उनके सुझाव को अमल में लाने के लिए आज आप बहुजन समाज के लोगों के साथ पिछड़े वर्ग के और शोषित, दबे कुचले सबको एक मंच पे लाने की मुहिम चला रहे हैं। क्योंकि आप अंबेडकरवादी रहे हैं, आपने बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ सरकार चलाई है, उस विचारधारा के साथ अब आज लोहियावादी विचारधारा कैसे मेल खाई, इसके बारे में बताएं। देश में जातियों के आधार पर जो गिराए गए, पछाड़े गए, जो वंचित पीड़ित लोग हैं, तो जैसा कि बहुजनवाद एवं समाजवाद ये लगभग एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो जो लोहियावादी विचारधारा और अंबेडकरवादी विचारधारा ये समता समानतावादी विचारधारा है, जो देश में स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व पर आधारित विचारधारा है। तो जैसा कि ये आज से 27 वर्ष पहले मानवर श्री कांशीराम जी ने इस देश में कमंडल की आंधी को रोकने के लिए उन्होंने माननीय श्री नेताजी के साथ उन्होंने एक सामाजिक गठजोड़ पैदा करके उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन करने का काम किया था। तो क्योंकि वो राम लहर का जो वृक्ष है काफ़ी विशाल हो गया है, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण किया जाएगा। तो राम जन्मभूमि मंदिर के मानने वाले लोग वो पूरे देश में राम लहर पैदा करने की कोशिश करेंगे। तो इस बार हमको लगा कि एक बार अंबेडकरवादी एवं लोहियावादी लोगों को इकट्ठा होकर इस कमंडल की आंधी को रोक करके फिर से एक बार बहुजनवादी सोच की सरकार उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाए, ताकि बहुजन समाज के लोग अपनी सामाजिक उन्नति और आर्थिक उन्नति करके इस देश की मुख्य धारा में उनका स्थान मुकम्मल सुनिश्चित हो सकें। कहीं न कहीं इस उद्देश्य की सफलता के लिए सत्ता में आना बहुत ज़रूरी है। तो क्या मिशन सुरक्षा परिषद आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी? निश्चित तौर से हमने अपने साथियों से राय मशविरा करके 2 बार
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी से शिष्टाचार भेंट की है। हमने कुछ अपनी बातें उनके सामने रखी है तो उन्होंने सहमति दी है और सहमति दे करके उन्होंने कहा है कि नहीं, हम उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होंगे तो संगठन के लोगों को भी एमएलए बनने की जो तमन्ना रखते हैं उनको चुनाव लड़ाएंगे और ज़रूरत पड़ी तो उनको मंत्रिमंडल में भी शामिल करेंगे और जो मिशन की जो चाहत है, सोच है, उनके फार्मूले को भी वो लागू करेंगे। और इन्हीं तमाम बातों को लेकर के हम लोगों ने फैसला किया है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए समाजवादी पार्टी को मजबूत करके हम उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन करने का फैसला हम लोगों ने किया है। इसी क्रम में बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के मौके पे राजधानी लखनऊ के तेज तर्रार आईपीएस अफसर रहे हरीश कुमार जी इस समय इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। हम इनसे भी बात करते हैं कि ये क्या संदेश देना चाहते हैं और लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं। हम आज के सबसे पहले तो बाबा साहब के चरणों में परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और एक बड़ा अच्छी सोच के तहत आदरणीय गंगाराम जी अम्बेडकर ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था और उसमें सभी वक्ताओं ने अपने वक्तव्य रखे थे। तो प्रयास यही है कि किस तरीके से सामाजिक समरसता कायम रहे, जो समाज के दबे कुचले पिछड़े लोग हैं वो सबको समान हक मिले, सबको समान अधिकार मिले, सबको समान रूप से सामाजिक न्याय मिले। यही उद्देश्य इनका माननीय गंगाराम अम्बेडकर जी का है और यही बाबा साहब का था। यही संविधान का भी निर्देश है कि सब समान रूप से सबको समान अधिकार मिले, सबको समानता का अवसर मिले, सब उन अवसरों का उपभोग करें और सामूहिक समरसता जो हमारी भारतीय संस्कृति का एक अमूल लक्षण है, विभिन्नता में एकता, इसको हम आगे कैसे ले जाएं। कहीं न कहीं बहुजन समाज के लोग राजनीति के शिकार हो रहे हैं। हालांकि लोग विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग जानते हैं कि इनकी जो भागीदारी है, अगर हम उस पर कब्जा कर लेंगे तो सत्ता हमसे दूर नहीं रहेगी। इस विषय पे क्या कहना चाहते हैं? नहीं, अब ये तो सत्ता हासिल करना हर किसी का प्रयास रहता है, हर राजनीतिक दल रहता है, विभिन्न प्लेटफॉर्म रहते हैं, हर कोई अपना प्रयास करता है। अब बाकी ये तो डेमोक्रेसी है, बाबा साहब ने इतना बढ़िया संविधान दिया है। मैं सुरेश कुमार राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ मिशन सुरक्षा परिषद, और आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर इस कार्यालय में उपस्थित सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन वंदन है तथा इस माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो दिशा निर्देश हम लोग को दिया है उस दिशा निर्देश का पालन करते हुए आगे की तैयारी हम लोग करेंगे। मैं ज्ञानेंद्र उमराव पटेल मिशन सुरक्षा परिषद का एक जावाज सिपाही हूँ और मेरे तरफ से सी न्यूज़ प्रथम आपके चैनल सी न्यूज़ के माध्यम से मैं परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ उनके महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर। साथ ही साथ आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि आज मिशन सुरक्षा परिषद के कार्यालय केंद्रीय कार्यालय पर जिला यूनिट द्वारा एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे विभिन्न राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी और विभिन्न जनपदों से भी लोग उपस्थित हुए और हम सभी ने अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि बाबा साहब के चरणों में अर्पित की है। साथ ही साथ इस बात का भी मत रखा कि हम बाबा साहब के विचारों को जिस प्रकार पूरे 4 साल से पूरे राष्ट्र में फैला रहे हैं, 24 राज्यों में हमने संगठन तैयार करके फैलाया है, आगे भी फैलाते रहेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मिशन सुरक्षा परिषद आपकी आभारी हूँ। जी न्यूज़ मैं मन की बात नहीं करती, मैं जन की बात करती हूँ। मिशन सुरक्षा परिषद एक सामाजिक संगठन है और उस संगठन के माध्यम से जन जन तक लोगों की बातें रखी जाएगी और जो अपने समाज में जो भी हो रहा अत्याचार, उस अत्याचार को पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश से ख़त्म करने के लिए हमारे माननीय गंगाराम अम्बेडकर जी अखिलेश जी के साथ जो भी गठबंधन कर रहे हैं उसमें हम पूर्ण सब कार्यकर्ता जो भी हैं सब मिलजुल कर काम करेंगे। इसी से धन्यवाद। क्या संकल्प लिया आज के दिन? आज के दिन हमारा ये संकल्प रहा कि जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के विचार हैं उस इसी क्रम में मिशन सुरक्षा परिषद के छात्र प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु अम्बेडकर जी हमारे साथ हैं। ये भी इनसे भी हम बात करेंगे कि आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पे क्या कहना चाहते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर साहब को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज 6 दिसंबर भारत में
ब्लैक डे के नाम से जाना जाता है। और आज हमारे मिशन सुरक्षा परिषद के तमाम पदाधिकारीगण दूर दूर से चल के आए और बड़ा अच्छा लगता है कि जब अपने महापुरुष को लोग याद करते हैं, उनके किसी तिथि में वो आके सम्मान देते हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और हम राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री गंगाराम अम्बेडकर जी से वादा करते हैं कि हम अपने यूथ आइकन को बहुत आगे तक लेके जाएंगे, बाबा साहब की बात पहुंचाएंगे, दूर दूर तक उनके बारे में बताएंगे। और अभी साथ ही साथ इसमें नव वर्ष भी आ रहा है, तो उस सब की भी आपको बहुत बहुत बधाई। जय भीम। बाबा साहब के 64वें परिनिर्वाण दिवस पे आज जिस तरह मिशन सुरक्षा परिषद के केंद्रीय कार्यालय में सभी समाज के लोग इकट्ठा हुए और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया, इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि मिशन सुरक्षा परिषद से जिस तरह लोग जुड़ रहे हैं, आने वाले राजनीति में बदलाव के बड़े संकेत हैं। और मिशन सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस तरह अखिलेश यादव जी से हाथ मिलाया है, तो माना जा रहा है कि सत्ता की चाबी कहीं न कहीं इनके हाथ से होके जाएगी अगर बहुजन समाज के लोग या जिस मिशन को लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं, सभी तबके के लोग इनके मंच पे आते हैं, तो निश्चित तौर पे आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ ये सरकार बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज आर की इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।